हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला पे। तो देखिए, आपका जो CDS 2 का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 14 सितंबर को शेड्यूल्ड है। किस दिन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके लिए आपको, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको हर एक सेक्शन के ना एक डेफिनेट पैटर्न दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे साइंस के 30 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, और आपको यहाँ पे करंट के 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपकी साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में कि साइंस के जो पिछले 4 पेपर जो हुए हैं आपके, वहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, और अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके चले जाते हो तो आप अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 लाना, यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो वो आप ला सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ 30 में से 25, ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही करते हो, हर एक क्वेश्चन की आपकी जो वेटेज है वो यहाँ पे 0.83 देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 25 मार्क्स के आपको 20 टोटल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे GS में आप स्कोर कर सकते हो अगर यहाँ पे 25 भी अब यहाँ से क्वेश्चन सही कर जाते हो। तो इसी के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन आपके जो अलग अलग सीरीज़ के पेपर हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, और आगे आपके क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी के साथ आपके यहाँ पे बाकी जो सेक्शन है उनकी भी स्ट्रैटेजी को शेयर करूँगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए मैं यहाँ पे रिवीजन भी करवाऊँगा। अगर आप चाहोगे कि टॉपिक वाइज पढ़ना है मैं वो करवा दूँगा, आप चाहोगे कि आपको यहाँ पे MCQ वाइज प्रैक्टिस करनी है तो मैं वो भी करवा दूँगा। बट यहाँ पे ये सभी आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो ना। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो मैं आपके लिए खुद स्ट्रेटजी बना दूंगा कि इस तरह से फिर मैं आपकी यहाँ पे तैयारी करवा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। और आगे भी हम यहाँ पे CDS की और यहाँ पे बाकी जो डिफेंस एग्ज़ाम उनकी यहाँ पे तैयारी आपको करवाते रहेंगे। चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे साइंस सेक्शन यहाँ बना दिया है, और CDS 2 जो 2025 में हुआ था, CDS 2 जो आपका 2024 में हुआ था, CDS 1 जो हुआ था 2024 का, या CDS 3 हुआ था जो 2 हुआ था आपका 2023 का, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे कैसे टॉपिक आपसे पूछे गए थे। देखो, यहाँ पहला टॉपिक आपको सेल लिखा हुआ है। देखो, सेल वाले टॉपिक से ना आपके ऑलमोस्ट हर एक सीरीज़ में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सेल वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे सेल वाले टॉपिक अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल से तो आपने देखो यहाँ पे एक तो आपका एनिमल सेल आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। आपने यहाँ पे जो प्लांट सेल आपका यहाँ पे रहता है वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि प्लांट सेल एनिमल सेल यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ठीक है। उनकी यहाँ पे क्या कंपोजिशन है, इनमें क्या आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हर एक सेल का ना आपको थोड़ा सा जो डायग्राम के तो पता होना चाहिए कि डायग्राम अगर ये सेल की लोकेशन आपकी मतलब कोई बना दिया तो क्या लोकेशन किसकी होगी, किस में आपका यहाँ पे DNA होता है या DNA आपका यहाँ पे नहीं होता ना। इस तरह से आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके यहाँ पे एग्जाम्स में। तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपने आप को तो यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पहला टॉपिक हो गया, सेल से क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं। देखो, आपके जो टिश्यूज़ है वहाँ से आपकी रिसेंट में आपके यहाँ पे जो टिश्यूज़ पूछे गए हैं, जैसे आपका यहाँ पे प्लांट में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, तो प्लांट में आपका स्पेशल आपका जाइलम और फ्लोएम पे काफ़ी उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया है। लेकिन देखो, इसके अलावा भी आपका यहाँ पे बहुत सारे होते हैं ना, कोलिनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कैसे टिश्यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी आपने यहाँ पढ़नी है। कौन से टिश्यू आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कौन से टिश्यू यहाँ पे प्लांट की ब्रिथ को बढ़ाते हैं, तो ये सारे आपने यहाँ पे याद रखना है। वैसे आपके यहाँ पे जो आपके एनिमल में टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन कौन से टिश्यूज़ आपके एनिमल में मिलते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपका CDS 1 जो आपका 2025 का हुआ था, तो इसमें आपका यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आपका जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन आया था। लाइफ प्रोसेस में देखो क्वेश्चन कैसा आया था, तो आपका ग्लूकोज के ऊपर, ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर कि जब ग्लूकोज टूटता है तो आपका यहाँ पे पाइरूवेट बनता है, या फिर आपका ग्लूकोज जब टूटेगा तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंस में टूटेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी आपकी जो रिएक्शंस है वो इसके लिए आपकी देखने को मिलती हैं, वो आपने ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए तो जो आपका देखो यहाँ पे ना बायो कम आई थी इस बार का, आपका जो CDS हुआ था ना, CDS 1 हुआ था, उसमें बायो के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम पूछे गए थे। तो वहाँ पे प्लांट इशू होगा बायो से था, ठीक है, वहाँ पे आपको प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो आपका देखो जो एनिमल और प्लांट किंगडम है, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में ना आपको यहाँ पे बेसिक आपको सभी को पता होना चाहिए ना। बेसिक यहाँ पे कि पोरीफेरा क्या होता है, ठीक है, एनिमिलिया यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपकी किंगडम्स हैं, इनकी यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन आया था, ठीक है, लाइफ प्रोसेस से आपका 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे
क्वेश्चन पूछे गए थे आई एंड इट्स डिफेक्ट। देखो आई और इसका डिफेक्ट है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, आई के ऊपर और उसके डिफेक्ट के ऊपर। कई जगह आई का पूछ लिया गया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, आई के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, कहाँ पे इमेज बनती है, कौन सी यहाँ पे नर्व्स होती हैं, आई में कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर कोई डिफेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, तो क्या आपकी आई की फोकल लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, या फिर आपका आई का साइज बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ पे लेंस होता है। अगर आपने सही करना आई डिफेक्ट को, जैसे सपोज करोगे आपको यहाँ पे मायोपिया हो गया है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ करोगे, कॉनकेव यूज़ करोगे, ठीक है, प्लस फोकल लेंथ रहेगी, माइनस फोकल लेंथ रहेगी। डायोप्टर क्या होता है, ठीक है, डायोप्टर किसका यहाँ पे इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिक से लेकर थोड़ा बहुत आपको एडवांस में इन टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे ना ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी है ना, जैसे आपके अर्थ का ग्रेविटेशन पुल होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी में यहाँ पे क्या फ़र्क है। अगर आपसे पूछ ले सैटेलाइट के बारे में ना, सैटेलाइट भी आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो सैटेलाइट पूछ लेगी सैटेलाइट जो आपकी घूमती है जियो सिंक्रोनस कब होती है, ठीक है, हमारी पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस आपके थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सीरीज जो आपका ये 2 हुआ है, ठीक है, आपका भी जो सीरीज़ 1 हुआ है, ये वाला सीरीज़ 1 हुआ, 2 नहीं अभी है ना, सीरीज़ 1 हुआ है, 2 होने वाला है। तो इसमें आपके ये जो टॉपिक है ये आपके पूछे गए हैं बायो से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ फिजिक्स आपकी काफ़ी आई थी, ठीक है, फिजिक्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जैसे आपका ऑप्टिक्स में यहाँ पे बात कर रहा था, देखो ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में आपके देखो मिरर आपके यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिरर देखो, मिरर से क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। लेंसेज से क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे पिछले जो 4 पेपर हुए वहाँ पे नहीं पूछा गया है। आपको यहाँ पे फिनोमिना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्जन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, रेनबो आपका यहाँ पे कैसे बनता है, आपका जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे जो टेलीस्कोप होता है वहाँ पे किस तरह के यहाँ पे लेंसेज का यूज़ होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन से आप यहाँ पे क्या समझते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे जो प्रिज्म से डिफ्रैक्शन, आपका जो प्रिज्म में आपका जब स्प्लिटिंग होती है लाइट की, ठीक है, तो वहाँ पे जो साइमन कलर बनते हैं उसमें वेवलेंथ वाइज, स्पीड वाइज क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, ठीक है, जैसे आपका पावर से न्यूमेरिकल यहाँ पूछा गया था, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके, डेंसिटी से रिलेट करके, आपके यहाँ पे मोशन टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं। यहाँ पे CDS आपका जो पहला पेपर 2025 का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है फिर से, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ पे जो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन है। अब देखो प्लांट्स में यहाँ पे रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे प्लांट रिप्रोड्यूस खुद को कर सकता है। यहाँ पे एनिमल में कौन कौन से तरीके होते हैं वो आपको यहाँ से पता होने चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ना जो आपका सीड्स वगैरह होती हैं, सीड्स में जर्मिनेशन होती है वो किस तरह से होती है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में आपको यहाँ पे क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आपके जो फॉल्स फ्रूट है और आपके यहाँ पे जो ट्रू फ्रूट है उनमें यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये पता होना चाहिए आपको यहाँ पे, है ना। बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आए हुए हैं। देखो बायोमोलिक्यूल की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो बायोमोलिक्यूल में आपने यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किस सबसे ज़्यादा पावर मतलब जो कैलोरीज आपको सबसे ज़्यादा मिलती हैं, कौन एफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा विटामिन क्या काम करता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे साइंस एंड टेक, देखो साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आए हैं। जैसे सपोज करो आपको चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक से पूछ लिया गया था। अब आपका जैसे अभी यहाँ पे निसार मिशन आपका जा रहा है, तो क्या पता अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब इसरो ने अपना 101 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया था तो वहाँ पे कौन सा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो उसके कौन सा रॉकेट भेजा था, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा सकता है, ठीक है। डॉकिंग अनडॉकिंग यहाँ पे इसरो ने अचीव कर लिया है, तो इसको अचीव करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है अगर आपने यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पे स्कोर करना है, यहाँ पे 30 ऑफ 30 अगर आपने क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखो मेटल्स, नॉन मेटल आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे कोई छोटा डाइजेस्टिव, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक रह गया है। यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या क्या आया है, तो आपको यहाँ पे जो कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से बॉडी पार्ट से आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना चाहिए। या ऑर्गन्स का यहाँ पे क्या क्या काम होता है, कहाँ पे डाइजेशन कैसी होती है, कौन से अंग में कौन सी डाइजेशन आपकी जो हो रही है उसमें कौन सा एंजाइम का वर्क कर रहा है, वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार्च का यहाँ पे जब स्टार्च टूटता है तो किसमें टूटता है, ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा देखो आपका फोर्स, पावर एंड प्रेशर मैंने इकट्ठा लिख दिया है। देखो जैसे प्रेशर आपका यहाँ पे
गैसेस में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे गैस में प्रेशर आपका यहाँ पे ज़्यादा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए, लिक्विड में प्रेशर की बात की जाए, तो वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगर पावर की बात की जाए तो पावर के आपके न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए हैं, तो पावर का क्या रिलेशन है, P=V²/R कैसे होता है ना, P=VI कैसे होता है, या फिर आपको यहाँ पे P=W/T, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आपके फॉर्मूलाज है ना, वो आपको यहाँ पे आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटेशन मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। देन आपका यहाँ पे साउंड है। देखो साउंड से अगर हम बात किया तो यहाँ पे साउंड से जैसे अभी है ना मैक स्पीड पे क्वेश्चन आया था, अब मैक नंबर पे आपका आ गया था, ऑक्टेन नंबर पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया था, ठीक है। जैसे आपका प्योरिटी बताता है कि आपका जो फ्यूल है वो कितना आपका अच्छा है, कितना उसका यहाँ पे एफिशिएंसी है। वैसे साउंड से भी आ जाता है कि आपकी ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, उनकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आपने यहाँ से ध्यान में रख लेना है कि वहाँ पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ पे कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर मैं मिसलेनियस टॉपिक की बात करता हूँ, वहाँ पे आपका जैसे रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताओ जी कौन सा रीन्यूएबल है, कौन सा आपका नॉन रीन्यूएबल है। फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो आपका यहाँ पे साउंड का ही पार्ट है या फिर वेव्स का ही आपको पार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपका ये तो आपका यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया मेनली आपका फिजिक्स और आपका बायो के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ और टॉपिक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे बात की जाए, मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे क्या क्या करेक्टर होते हैं, फेरो मैग्नेटिक आपके मटेरियल कौन कौन से हैं, ठीक है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, ठीक है, आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपने इनको एग्जाम्पल से अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर राइट हैंड थंब रूल की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब रूल यहाँ पे किसके लिए यूज़ होता है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से वैसे भी आपको यहाँ पे मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है, इसके यूनिट क्या होते हैं, ये आपको सिंपल चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिटेल में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो एटम से क्वेश्चन आपका हर एक बारी में आया हुआ है, ठीक है। एटम की चाहे हम यहाँ पे बात कर ले कि यहाँ पे कि आपका यहाँ पे इनकी डिस्कवरी की वजह से रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पे क्या बात करता है, या फिर आपका जो यहाँ पे थॉमसन मॉडल है, बोहर मॉडल है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में, आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स, ये सारी आपको यहाँ पता होने चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग मेथड्स पता होने चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे हम जैसे कार्बन डेटिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा आए हुए हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है, आपका इसके एंटी पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इनकी डिस्कवरी किसने करी है ये पता आपको यहाँ पे होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल से आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तो आपको यहाँ मेटल है, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मतलब कौन कौन से आपके यहाँ पे सिंबल पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल से। उनकी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, वैलेंस शेल के बारे में। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिंपल से लेकर एडवांस तक पता होना चाहिए। यहाँ पे जी एल्कली कौन से हैं, एल्कलाइन कौन से हैं, इसमें यहाँ पे ट्रांजिशन वाले कौन से हैं, ठीक है, ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या फिर आपके यहाँ पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, उनका यहाँ पे क्या यहाँ पे उनकी वैलेंसी देखने को मिलती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसिड बेस एंड सोल्ट के ऊपर, देखो एसिड बेस एंड सोल्ट पे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आपका यहाँ पे आपको कॉमन नेम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे कॉमन नेम से आपके क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ये आपने ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि आपका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एम्फोटेरिक एसिड है, ठीक है, एम्फोटेरिक कौन सा होता है, ये आपका यहाँ पे कैटेगराइजेशन होती है जो आपका एज ए एसिड एंड बेस दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसिड एंड बेस में अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए पीएच के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर क्या यहाँ पे शो करता है, कौन बताता है यहाँ पे पीएच वैल्यू आपकी ज़्यादा यहाँ पे आपकी पीएच वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एसिड बेसिस सोल्ट से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सॉल्यूशन देखो काफ़ी एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे आपका यहाँ पे होमोजीनियस है, हीट्रोजीनियस है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे सस्पेंशन यहाँ पे क्या होता है, या फिर आपका यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। अलग अलग चीज़ों को अगर आपने सेपरेट करना तो उसके लिए कौन से मेथड का आप यहाँ पे यूज़ करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जेल कैसा जेल क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है कि नहीं है, ब्लड क्या है, ब्लड हमारा कैसा है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, हीट्रोजीनियस होमोजीनियस है तो हीट्रोजीनियस है। ये चीज़ें आपको बेसिक अगर आप यहाँ पे पता है, आपको अगर आपने ये की हुई हैं तो वेल एंड गुड, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। टिश्यूज़ के ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल पे तो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल के क्या होती हैं, इनमें एक्सेप्शंस क्या है। जैसे मेटल की कोई एक्सेप्शन आ गया, सोडियम की देखो यहाँ पे कहाँ रखते हैं, फॉस्फोरस को हम यहाँ पे
पे पानी के अंदर रखते हैं, सोडियम को हम यहाँ पे मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, है ना। ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। या सिंबल के बारे में बात कर ली जाए, या उनके ओर्स के बारे में बात कर ली जाए, या फिर आपका अलॉयस के बारे में बात कर ली जाए कि यहाँ पे अलॉय कौन है, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड क्या है, ठीक है, मिक्सचर यहाँ पे कौन कौन सा है, तो यहाँ पे या फिर केमिकल चेंजेस पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। आपके यहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ जी यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है कैसी है, आपकी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर डिकम्पोजिशन है, या फिर आपका एंडोथर्मिक है, या फिर आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक से, ठीक है। ये मैं वही बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हुए हैं। और पीरियोडिक टेबल यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। आपका यहाँ पे जो या सेल है को मास टॉपिक में से क्वेश्चन आया, ऑप्टिक्स से हमेशा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पावर पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ टॉपिक्स अगर कुछ बचे हैं तो यहाँ पे देखो आपका इकोसिस्टम, ठीक है, जैसे एनर्जी फ्लो होती है तो इकोसिस्टम में आपका यहाँ पे जो जैसे हेलोफाइट्स होते हैं, ज़ेरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे आपका बात की जाए सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे जो ओमनीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब ये इनके क्या करैक्टर होते हैं, कहाँ पे ये डिकम्पोज करते हैं, या फिर कैसे अपना जो एनर्जी है वो इनकी ज़रूरतें पूरा करते हैं। डीएनए के ऊपर क्वेश्चन आया हो कि यहाँ पे कहाँ पे डीएनए होता है कि नहीं, प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है। सेल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, साउंड के ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मोशन के ऊपर इस पर क्वेश्चन आया था, सीडीएस 2 में आपका यहाँ पे जो 2023 का हुआ था वहाँ पे आपका मोशन पे क्वेश्चन आया था। देन यहाँ पे बात की जाए आपका सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सोलर सिस्टम में देखो क्वेश्चन पता कैसे आया हुआ है, जैसे अगर अब आपसे अलग अलग आपके यहाँ पे प्लैनेट्स है तो वहाँ पे कौन सी गैस क्या क्या पाई जाती है ना, किसकी कंपोजिशन आपकी कैसी है, ऐसे पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। और आपका यही आपका मेन टॉपिक यही से क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपने इन टॉपिक्स अगर अच्छे से कर पाते हो आप यहाँ पे, ठीक है, आपने इनको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे काफ़ी ईजिली यहाँ पे 30 में से आप यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे 25 तो यहाँ पे 30 में से एटलीस्ट स्कोर कर पाओगे अगर आपने इन टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इन टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इनको पढ़ना ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर फिर मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए या फिर अपने रिवीजन के लिए, करंट अफेयर के लिए, तो अगर आपने ज्वाइन करना तो आप यहाँ पे आपकी पाठशाला 001 पे यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ना, अभी हमारा शुरुआत ही है, मिलके यहाँ पे तैयारी करवाऊँगा आपकी, यहाँ पे मिलके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी तैयारी को सुनिश्चित करवाएंगे। सो अभी के वीडियो के लिए भी इतना रखते हैं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।